Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is English proverbs versus Urdu proverbs. आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश प्रोवर्ब्स जो हैं जिस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसी सिचुएशन के लिए उर्दू प्रोवर्ब कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम जो है अहम 5 प्रोवर्ब्स उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनमें है पहले डायमंड कट्स डायमंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, out of the frying pan into the fire, barking dogs seldom bite, it is useless to cry over spilt milk. So first we start. Diamond cuts diamond. The English proverb diamond cuts diamond means a situation where two equally matched, clever or cunning individuals confront each other. It suggests that one person's sharp wit is met by a similar level of intelligence or cunning in the other, creating a situation where they are evenly matched and potentially cancelling each other out of pushing each other to new levels. इस सिचुएशन में बताया जाता है कि जो कोई शख्स कनिंग है, बहुत क्लेवर है, उसी के लेवल का ही शख्स, उसी ही सलाहियतों का हामिल शख्स ही उसके साथ डील कर सकता है या उसके साथ नबर्द आजमा हो सकता है। उससे कम जो है कनिंग या उससे कम सलाहियतों का शख्स जो है वो उसको उस तरह से नबर्द आजमा नहीं हो सकता। उर्दू में इसी सिचुएशन को बयान करने के लिए मुहावरा है लोहा लोहे को काटता है। यानी कि जब आप अगर आप गौर करें तो आप देखें इंग्लिश में डायमंड कट्स डायमंड है, अगर हम इसका हू बहू उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो वो बनेगा हीरा हीरे को काटता है। जबकि उर्दू में पहले ही मुहावरा मौजूद है लोहा लोहे को काटता है, जो इसी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमने अभी इंग्लिश प्रोवर्ब के बारे में पढ़ी है। अब ये चीज़ लाजमी तौर पर मद्देनजर रखी जानी चाहिए कि जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें उसकी असल मजाज ही को हमें स्टडी करना पड़ता है और देखना पड़ता है उस लैंग्वेज में वो चीज़ें कैसे जो है वो बयान की जाती हैं, बजाय इसके कि हम उसका लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जमा करें। वी गो टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब. Out of sight, out of mind. The English proverb out of sight, out of mind means that people tend to forget about things or people that are not physically present or readily visible to them. It's just that a lack of constant contact or exposure leads to a decreased level of concern or remembrance. इसका मतलब है कि जो चीज़ आपके नज़र में आ रही है, जिसको आप रोज़ देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, वो आपके माइंड में भी रहेगी। जैसे ही वो चीज़ आपकी नज़र से दूर होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जहन से भी दूर हो जाएगी। इसी सिचुएशन को बयान करने के लिए उर्दू में भी मुहावरा है आँख ओझल पहाड़ ओझल, जिसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी आँख की विजन में आ रही है, अगर आप उससे आँख को हटा लेंगे तो वो आपकी विजन में, आँख की जो विजन में वो चीज़ थी, चाहे पहाड़ भी था, तो वो भी आपकी विजन से ओझल हो जाएगा और आपके तेन से ओझल हो जाएगा। वी गो टू द नेक्स्ट. Out of the frying pan into the fire. The proverb out of the frying pan into the fire means to go from a bad or difficult situation to one that is even worse. It implies that an attempt to escape one problem has resulted in encountering an even more troublesome situation. इसमें बताया गया कि जब आप एक मुश्किल का शिकार होते हैं और अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप उससे किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं, तो बाद बात ऐसा भी होता है कि जब आप सिचुएशन से निकल जाते हैं तो आप किसी और डिफ़िकल्ट, उससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। इसी चीज़ को बयान करने के लिए हमारे उर्दू में मुहावरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका। इंग्लिश में तो यह है कि फ्राइंग पैन से आप निकले और सीधे आग में गिर गए, और इसी चीज़ को बयान करने के लिए उर्दू में है कि आप आसमान से गिरे हैं और किसी खजूर के दरख्त में आप अटक गए हैं, जिसका मतलब यही है कि आप एक मुसीबत से निकले हैं और दूसरी मुसीबत का शिकार हो गए हैं। वी गो टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. द प्रोवर्ब barking dogs seldom bite means that people who make loud threats or appear threatening are often all talk and rarely follow through with their actions. It's just that the most vocal individuals
आर नॉट नेसेसरीली द मोस्ट डेंजरस। इसमें बताया गया है वैसे तो अगर देखा जाए इंग्लिश के अल्फाज में कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो बहुत कम काटते हैं। इससे मुराद ये है कि ऐसे शख्स जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं और बात बात पर भड़कते हैं, तो वो आमतौर पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते उन लोगों की निस्बत जो बहुत खामोश रहते हैं और वो खामोशी में रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उर्दू में इसका मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उर्दू में मुराद बादलों से है, जो बादल बहुत ज़्यादा गरजते हैं वो कम बारिशों का बायस बनते हैं। अब देखिए ये दोनों के वर्ड्स में डिफरेंस है, लेकिन इनकी जो सेंस है वो वही है। जो इंग्लिश के प्रोवर्ब की सेंस है वही उर्दू के प्रोवर्ब की सेंस है, लेकिन अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। वी गो टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब एंड दैट इज इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। The proverb, it is useless to cry over spilt milk, means that it is pointless to worry or be upset about something that has already happened and cannot be changed. It emphasizes the futility of dwelling on past mistakes or misfortunes. Instead, it encourages focusing on the present and future. इसमें कहा गया है कि it is useless, फजूल है, to cry, रोना, ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मैंने जो दूध नीचे गिरकर बह गया है उस पर रोना फजूल है। अब इसी चीज़ को बयान करने के लिए हमारे यहाँ उर्दू में जो मुहावरा है वो है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जिसका मफहूम इस तरह से बनता है कि जब सारी चिड़ियाँ जो हैं वो आपके खेत को खा गई हैं, चुग गई हैं, तो अब उस पर पछताने से कुछ नहीं होता। इन दोनों जो मुहावरे हैं इनका सेम सेंस है, और वो ये है कि जब आपका कोई नुकसान हो गया है उसके ऊपर पछताना नहीं चाहिए, उसके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, उन गलतियों से सीख कर हमें अपने मुस्तकबिल में उन गलतियों से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इसको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।